गाइए गाइए। गोविंदा मन भज में हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भज में हरि का प्यारा नाम है। मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज में हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। तालियों की सेवा। गोविंदा मन भज में हरि का प्यारा नाम है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। राधा रानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। जोर से बोलिए भारत माता की जय। मां पार्वती पते हर हर महादेव। अभी आप लोगों ने पूज्य पिता के मुखारविंद से और पूज्य पिताजी को बहुत सुंदर तरीके से और आप सबों ने बहुत सुंदर कथा का रसास्वादन किया। देखिए, जो पिता होता है, पिता लोग सबसे बड़ा माता को बोलते हैं ना, माता। माता को बोलते हैं कि मां प्रथम गुरु है। लेकिन जो पिता होता है वो उसका कार्य अनंत होता है। केवल गुरु का ही कार्य नहीं होता है, उसका तमाम अनंत कार्य होता है। क्या होता है? जब आप छोटे से रहते हैं तो वो आपका भरत जी की तरीके से भरण पोषण करता है, एक गुरु की तरीके से शिक्षा ग्रहण करवाता है, एक सैनिक की तरीके से आपकी सुरक्षा प्रदान करता है, एक वृक्ष के तरीके से आपके ऊपर छाया देता है, एक छतरी की तरीके से आपको बरसात से बचाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पिता होता है
वो अपना सब मौन होकर के सब कुछ दे देता है आपको। सबको मिलता ही है। और आज आप देखिए, पिता ने अपना सब कुछ दे दिया। आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग तो भले ही थोड़ा सा, जब उनका अनुशासन सख्त होता है तो हो सकता है कुछ हम लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन पिता के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अपने पूरे जीवन की कमाई को वो दे देता है। तो कहा गया है, भगवान कृष्ण ने क्या किया, कंस को मारने के बाद में सबसे पहले पिताजी के पास गए। पिताजी के पास गए, अभिवादन किया। कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। ये चार चीजें अगर आप पिता का अभिवादन करते हैं, पिता को आप प्रणाम करते हैं, तो धन संपदा तो सब मिलती ही मिलती है, उसकी कमाई तो मिलती ही मिलती है। मुझे ये पता है कि पिताजी ने पहली भागवत 17 साल की उम्र में कही थी। आज उनकी उम्र करीब 77-78 वर्ष हो रही है। तो 77-78 वर्षों तक, ये 17 निकाल दीजिए, करीब 60 वर्ष हो गए भागवत कहते हुए। और अगर 5 भागवत प्रति साल का एवरेज माना जाए, हमारे बाबा की बहुत बड़ा क्षेत्र था, बृहद। तब उतने व्यास भी नहीं हुआ करते थे, तो तमाम भागवतें भी रहती थी। हम 5 का ही एवरेज माने कि वर्ष में 5 भागवत ही गई होगी, तो 60 वर्षों में कितनी हो गई? 300 भागवत तो बड़े आराम से हो गई। और 60 वर्षों में जो कमाया, वो पिता के सिवा और कोई दूसरा नहीं दे सकता है। देखिए, दिया कि नहीं दिया, चाहे मैंने उनकी सेवा की हो, चाहे न की हो। और इसके बाद में ये तो दिखता है, मकान दे दिया, धन दे दिया, संपदा दे दिया, ये तो दिख रहा है। लेकिन पिता एक और चीज देता है। क्या देता है? अभिवादन शीलस्य। जब आप प्रतिदिन पिताजी को प्रणाम करते हैं, केवल सुबह एक काम करिए, आप प्रणाम करिए, केवल सुबह। दूसरा काम कोई, केवल प्रणाम करिए, पैर भी दबाने आप हो जाइए शाम को, तब भी। नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य क्या बढ़ता है जानते हैं? अच्छा ये बताइए, किसको कोई ऐसा है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। आयु किसको ज्यादा नहीं जीना चाहता? कोई ऐसा है जो ज्यादा नहीं जीना चाहता? वो तो बताए। सब चाहते हैं कि मैं शतायु रहूं, 100 से ऊपर जीऊं, सब चाहते हैं कि नहीं? और जो 100 पूरा हो जाता है, वो भी चाहता है कि अब मैं 120 वर्ष जी जाऊं। इसका मतलब आयु सब चाहते हैं। आयुर्विद्या। और दूसरी बात है, कोई ये बताइए ऐसा भी है जो विद्या नहीं चाहता है, शब विद्या चाहते हैं। कि कोई मूर्ख बनना चाहता है, शब विद्या चाहते हैं। और यश, यश माने, यश माने कीर्ति। कीर्ति कौन नहीं चाहता है?
हर सब चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में, समाज में हमारा सम्मान हो। सब लोग चाहते हैं ना, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है। और ये बताइए, बल, शक्ति शरीर में, एनर्जी, पावर, कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। तो जब सब चाहते हैं भाई, तो एक ही टॉनिक है सब देने की, अभिवादन शीलस्य। सुबह उठिए, माता पिता को प्रणाम करिए, ये 4 चीजें बढ़ जाती हैं। अगर जिसको ये 4 चीजें बढ़ानी हो, वो केवल एक काम शुरू कर दे। प्रातः उठते, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। तो जैसे ही जो है गए, अभिवादन किया, और उसके बाद में बसदेव ने गोदी में चिपका लिया। कहा कि जब चिपकाया तो भगवान ने जानते ही क्या कहा? कहा, मैं बहुत निकृष्ट पुत्र हूं पिताजी, और जो मां बाप की सेवा न कर पाए वो पुत्र निकृष्ट होता ही है। भगवान ने कहा, मैं तो निकृष्ट हूं, मैंने आपकी सेवा नहीं की। तो जानते हैं, वसुदेव ने अंकों में भर लिया और कहा, पुत्र तुम निकृष्ट नहीं हो, तुमने तो जो कार्य किया है वो कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। तुमने तमाम माताओं को सुख दे दिया, तमाम पिताओं को सुख प्रदान कर दिया। कंस का मर्दन करके, बड़े बड़े राक्षसों को मार करके जो अत्याचार फैलाए थे पूरे विश्व में, उनका तुमने मर्दन किया। तमाम माताओं की कोखों की सुरक्षा कर दी आपने। तमाम माताओं के पुत्रों को वो राक्षस मार देते थे, वो असुर मार देते थे। उन राक्षसों को मार करके तमाम माताओं के आंचल को आपने हरा कर दिया। तो तुम निकृष्ट नहीं हो। ये मां पुत्र के बीच में, पिता पुत्र के बीच में बातें हो रही हैं। और जानते हैं, अभी प्रसंग चल रहा था, नंद बाबा, टाइम कितना है भैया? टाइम बताइए। 16,108 विवाह करवाना है, 9 बजे। तो उस हिसाब से मुझे ट्रेन लेकर के चलनी है। 9:20। बोलिए श्री कृष्णचंद्र लाल की जय। समय देखिए तो थोड़ा सा मन कथा पे जितना समय दीजिए उतनी सुंदर बनती है। कोई भी प्रसंग उठाइए, जितना समय आप देते जाएंगे उतना सुंदर। तो थोड़ा बोलिए श्री कृष्णचंद्र लाल की। देव की मैया के जानते हैं, एक एक दिन जोड़ करके रखी थी। यशोदा को बार बार धन्यवाद देती हैं, कहती हैं कि आज मेरा पुत्र 11 वर्ष 57 दिन का हो गया, और जब 1 घंटे का था तब मैंने भेजा था, और यशोदा कि मैं ऋणी हूं। यशोदा को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से।
मैंने एक घंटे के पुत्र को भेजा था, छोटे से लल्ला को, और 11 वर्ष 57 दिन में ऐसा खिलाया है, ऐसा बनाया है कि मेरा पुत्र 20 वर्ष का दिखता है। ये कौन कहता है? देवकी मैया। अब कन्हैया ने जो है जाकर के अपने नाना को छुड़ाया, सूरसेन को, वो उग्रसेन को, और ले जाकर के इनको गद्दी पर बैठाया। उग्रसेन ने कहा कि अपने नाती से कहा तुम ही बैठो, मतलब कृष्ण से कहा नहीं, लोग कहेंगे मामा को अपने राज्य के लिए मार दिया, इसलिए आप बैठिए और मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था मैं देखूंगा, लेकिन गद्दी पर आप ही बैठिए नाना जी। तो बैठ गए उग्रसेन गद्दी पर, और इधर कन्हैया जाते हैं कहा, नंद बाबा भी आए थे, गोप सब ग्वाल बाल भी आए थे, कुछ सब वहां रुके हुए थे। कहा? जो पांडाल लगा था अतिथियों के लिए। भगवान तो चुपके से चले आए थे वहां से, और बलराम जी कि अगर इनको ले जाएंगे, ग्वाल बालों को ले जाएंगे, नंद बाबा को ले जाएंगे, तो ये लोग डर जाएंगे। जब वो लोग वहां जलपान करने लगे तो ये दोनों लोग धीरे से चुपके से निकल आए, और यहां जो है कंस का वध कर दिया। फिर उनको नहीं पता है नंद बाबा को ये वहां क्या हुआ। अब ये जाकर के वहां पहुंचे और सबसे कहा कि अब आप लोग जाइए, हम किसी और दिन आएंगे। जैसे कहा कि और दिन आएंगे, तो जानते हैं नंद बाबा जैसे कोई जड़, जैसे कोई पेड़ का ठूठा खड़ा हो, उस तरीके से वो चुपचाप, न आंखों में आंसू है, न शरीर में कोई हरकत है, जैसे सूख से गए हो। एक छोटा सा ग्वाला दौड़ करके आता है, छोटा सा बालक। क्या हो गया कन्हैया, क्या हो गया, क्यों उठ गए? श्री रामा कहते हैं कि अब मैं कभी आपसे लड़ाई नहीं करूंगा कन्हैया। हमने आपको यमुना में कालिया नाग से गेंद लाने के लिए मैंने जो कहा था, शायद इसीलिए आप नाराज हो गए कन्हैया। कन्हैया, हम कभी अब आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ वापस चलो कन्हैया। कन्हैया ने कहा नहीं, आप लोग चलो, हम बाद में आ जाएंगे। शब्द ग्वाल बाल चल दिए। जब कन्हैया ने शब्दों ने कहा थोड़ा सा कि आप चलिए, हम आएंगे, चिंता न करो, कुछ कार्य ही निपटा करके आऊंगा। नंद बाबा समझ गए, नंद बाबा को पता चल गया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, कन्हैया मेरे पुत्र नहीं है, ये वसुदेव के पुत्र हैं। सब जा रहे हैं। एक आध ग्वाल बाल तो ऐसे हैं कि जो आगे, वो पीछे पीछे एक मुंह की तरफ से है, मथुरा की तरफ है, और वो पिछड़ते हुए जा रहे हैं। सब पहुंच जाते हैं। अब कथा बदलती है, आप यहां आ जाइए। देखिए, नीति शास्त्र में कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी, ये ने बालो न पाठिता, और न शोभते शवा मध्य हंस मध्य वको यथा। देखिए,
विद्या जरूरी है। कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम, इसलिए विद्या जरूरी है। और विद्या जब पुत्र आपका पढ़ने योग्य हो जाए तो विद्या और पुत्र के बीच में कोई भी अवरोध नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा अवरोध बनता है पुत्र मोह। कितना भी पुत्र अपना, सबका पुत्र बहुत प्यारा होता है। पुत्र मोह को दूर करके कितनी भी दूर पुत्र को भेजना हो जाए तो भेज दीजिए पढ़ने के लिए। तो यही काम वसुदेव जी ने किया, देवकी ने किया। इतने दिन बाद पुत्र आया था, कितना पुत्र मोह रहा होगा, और भेज दिया कहां? संदीपन ऋषि के यहां। संदीपन ऋषि के यहां भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इनका आश्रम उज्जैन में पड़ता है, संदीपन ऋषि का जो गुरुकुल है, गुरुकुल। देखिए यहां हमारे यहां भारत में जब पश्चिमी सभ्यताएं जब आई तो पश्चिमी सभ्यताओं ने क्या किया? कहा पहले यहां की जो शिक्षा नीति है उसको खत्म कर दिया जाए। किसी संस्कृत को खत्म करने के लिए वहां की जो शिक्षा है, वहां की जो परंपरा है उसको खत्म कर दिया जाए, वो संस्कृति अपने आप खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमारी शिक्षा नीतियों को खत्म किया। हमारे यहां पहले गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी। बच्चा स्कूल से नहीं आता जाता, घर से नहीं आता जाता था। जितना स्कूल में जो है अध्यापक टाइट रह करके जितना भी या जैसे भी जितना शिक्षा दिया, घर में बच्चा आया उतनी देर वो माहौल आप नहीं दे पाते। आश्रम में जब कोई बच्चा जाता था तो आश्रम में देखिए आप अपने बच्चे का कपड़ा खुद धुल रही हैं, लेकिन आश्रम में रहने वाला बच्चा कपड़ा खुद धुलता है। गलत कहता हूं? या हॉस्टल में रहने वाला बच्चा कपड़ा खुद धुलता है। आप अपने बच्चे का कपड़ा प्रेस कर रही हैं, लेकिन आश्रम या हॉस्टल में रहने वाला बच्चा कपड़ा प्रेस करता है। आप अपने बच्चे को सुबह जाती हैं, बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है, बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है। यहां आपको बच्चे को जगाना पड़ता है और आश्रम या हॉस्टल का बच्चा खुद जगता है। आप खड़ी होकर के 1 घंटा मंजन करवाती हैं, लेकिन ये आश्रम या जो है हॉस्टल का बच्चा खुद ही मंजन करता है। हमने देखा एक परंपरा और बन गई है, बच्चे भोजन नहीं करते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं। बच्चे कार्टून देखते हैं और कार्टून देखते रहते हैं। एक एक बच्चे को 1-1 घंटा खिलाने में लग जाता है और माताएं बैठ के अपाहिज बना रही हैं। उनका ध्यान अलग भोजन की तरफ ही नहीं है। ये सब परंपराएं गलत हैं। वसुदेव जी ने क्या किया? अपने बच्चे को भेज दिया, मतलब भगवान कृष्ण को भेजा। कहां? कृष्ण और बलराम को इतनी दूर उज्जैन में पढ़ने के लिए संदीपन ऋषि के यहां। संदीपन ऋषि के यहां आश्रम पद्धति में एक शिक्षा नहीं मिलती थी। शस्त्र और शास्त्र और संस्कृति सबकी शिक्षा दी जाती थी। किसी संस्कृत, एक बात मैं अभी बता रहा था, छोड़ के जा रहा था लेकिन बता दूं, किसी भी पर संस्कृति को बचाने के लिए उसकी परंपराओं को खत्म न किया जाए। हमारे यहाँ जो है माताएं बहनें, कहने का मतलब है जो संस्कृति है उसकी सबसे पहली रक्षा कौन करती है? माताएं। अब जैसे पहनावा है,
जो है पहनावे में ठीक है आप बाहर जाते हैं, लेकिन जब आप घर में आए तो बहुओं को एक, जैसे मान लिया घर में पूजा चल रहा है तो एक परंपरा बन गई है साड़ी न बांधना, साड़ी नहीं पहनती है बहुएं। तो लेकिन जब हमारे यहाँ क्या है कि जब कोई पूजा पाठ हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान घर में चल रहा हो तो पहनना चाहिए। और हमारी परंपरा क्या है, धोती कुर्ता और लांग लगी वाली धोती, जैसे वो पंडित जी पहने हैं वो जा रहे हैं तो एक ऐसे ये लुंगी है, और लुंगी आप जानते हैं कौन पहनता है, या तो अपने यहां जो वो अचला पहनते हैं वो सन्यासी पहनते हैं। कहने का मतलब है जो लंगोटी पहनने वाले हैं, जो सन्यासी हैं, वो अचला बांध सकते हैं। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ अगर कोई पूजा अनुष्ठान में हो, और पंडित जी भी, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, मैं तो पता नहीं भी, मैं तो बाहर से आया हूं कि किसी को विरोध में बोल रहा हूं कि कौन से पंडित जी अचला पहनते हैं, कौन से पंडित जी को पहनते हैं, लेकिन जो संस्कृति है वो मैं बता रहा हूं। संस्कृति में यह है कि जब तक लांग न लग जाए तब तक हम पूजा के काबिल नहीं होते। लांग लगा के तभी हम पूजा के काबिल होते हैं। तो पंडित जी अगर कोई पहनते हैं तो वो लांग लगी धोती पहनना शुरू कर दें। और जो पूजा करने वाले लोग हैं, मान लिया कि आप कभी सत्यनारायण व्रत की कथा सुने, आप ऑफिस आते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, कोई बात नहीं, एक धोती कुर्ता आप घर में रखिए सुंदर सा, और जब कोई अनुष्ठान में हो, आपके यहाँ मान लिया सुंदरकांड है, पूजन करना है आपको, बढ़िया सुंदर धोती पहनिए, सुंदर कुर्ता पहनिए, चंदन लगाइए, बैठ करके पूजा करिए, फिर निकाल देंगे, फिर आप जाइए पैंट शर्ट पहनिए। क्यों? इससे हमारी संस्कृति बनी रहेगी, बची रहेगी। और ये सब चीजें हैं, तमाम चीजें हैं, बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि हमारी क्या प्रथाएं हैं और क्या है। हम तमाम चीजें जो भूल जा रहे हैं, कहने का मतलब है उसको हमें खत्म नहीं करना है, समाप्त नहीं करना। अपनी किसी संस्कृत की रक्षा तभी होगी जब उसकी परंपराएं बनी होंगी। किसी संस्कृत की पहचान उसकी परंपराएं ही होती हैं। गलत कह रहा हूं? आपकी जो परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की क्या परंपरा है? देखिए हम लोग बैठे हैं, कथा भागवत, ये परंपरा है। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, परंपरा है। हमारे यहाँ जो है तमाम पूजन होते हैं, वो परंपरा है। तमाम त्योहार पड़ते हैं, वो परंपराएं हैं। हम अपने त्योहारों को खत्म कर दें, परंपराओं को खत्म कर दें, संस्कृति खत्म, अपने पहनावों को खत्म कर दें, संस्कृति खत्म, शिखा को कटवा के फेंक दे, संस्कृति हमारी, ये सब वही है। चंदन लगाना, भाई एक बात और ध्यान दें, अपने बच्चे को चंदन लगाएं, और सब लोग चंदन, मैंने पहले दिन शायद बताया भी था कि चंदन जो है आपके तेज को बढ़ाता है, शिखा भी आपके तेज और बुद्धि को बढ़ाती है। आप ये बताइए, एक वो गूगल बॉय एक आया था, गूगल बॉय जिसको तमाम याद है, जिले का नाम, भगोल, सब जो भी पूछिए उसको याद रहता हुआ गूगल बॉय, वो बहुत हाईलाइट हुआ। क्या नाम? कोई नाम बताएगा? अरे कौटिल्य, देखिए बिटिया ने बताया, कौटिल्य, शिखा कौटिल्य की देखा है, इतनी मोटी शिखा। और क्या है? गूगल बॉय, मतलब कहते हैं कोई भी चीज बोल दीजिए, आंसर लीजिए। जैसे गूगल पर कोई चीज बोल दीजिए, वो आंसर लीजिए, ऐसे ही उसको बोल दीजिए, आंसर लीजिए। और शिखा उसकी कितनी मोटी है? अब आप बताओ कि क्या आपका बालक उससे ज्यादा माइंडेड हो गया है कि उससे ज्यादा? वो तो जो है देश स्तर के मंच पर गया, इंटरनेशनल मंच पर गया। वो आपका बालक तो स्कूल जा रहा है, आपके बगल वाले गांव में, या आपके स्कूल में, या आपके बहराइच में, या
आपके यूपी लेवल पर कोई अच्छा विद्यालय होगा, कितना भी होंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर के मंच पर जा रहा है उसको शिखा नहीं प्रभावित कर रही है, शिखा वो रखे हुए है, उसने नहीं काट दिया, आप अपने बालक की शिखा कटवा दे नहीं। अरे शिखा रखिए, बच्चों की गलती नहीं होती है माई, बच्चों की गलती नहीं होती है, आपने ही उसकी छोटे से ही शिखा कटवा दी, जब वो छोटा है खत्म करवा दिया, तो बड़ा होगा क्या रखेगा। यह हम ऐसे नहीं कहते, शिखा रखते हैं और अपने घर में सभी बच्चों को रखवाए हैं। हम अपने भाई, अपनी जो है जो भाइयों की पत्नियां हैं उनको मैंने टाइट कर दिया, कोई दिल्ली से आई है, कोई जो है इटावा से आई है, कोई कहीं से आई है, सब पढ़ी लिखी है, ब्रिलियंट है। मैंने कहा कि दिल्ली वाला अपना नहीं चलाना हमारे यहाँ, और नारवट में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन शिखा है। अरे अभी छोटी है, कम से कम संस्कार तो नहीं खत्म होगा। और अपने बच्चों को भी सिखा, हमारा बच्चा 9th में पढ़ता है, मेरी मुझसे छोटी शिखा नहीं है, ये संस्कृतियां हैं, इसको खत्म न किया जाए, आगे बढ़िए। बहुत गुरु जी के यहाँ गए, संदीपन ऋषि के यहाँ, वहां पर जो है शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली, वही जो कथा प्रसंग कल आएगा सुदामा जी का, वही जो है परिचय भी हुआ, वही मित्रता भी हुई। और उसके बाद में जब सभी शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद में जब चलने लगे तो गुरु जी ने एक, गुरु जी की जो गुरु माता थी गुरु जी के यहाँ, उन्होंने कहा कन्हैया, वो रोने लगी, गुरु माता रोने लगी, कहा देखिए मेरा भी एक पुत्र था। कन्हैया से कहा एक कन्हैया, मेरा भी एक पुत्र था और उस पुत्र को कोई राक्षस उठा ले गया और मैं उसके वियोग में तड़प रही थी, तब तक तुम लोग आ गए मेरे पास, और जब से तुम लोग आ गए तो मैं अपने पुत्र को भूल चुकी थी, लेकिन अब शिक्षा ग्रहण करने के बाद में तुम लोग अपने अपने घर वापस जा रहे हो, अपने माता पिता के पास जा रहे हो, तो मुझे पुत्र मोह मुझे सताया जा रहा है, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। कन्हैया और बलराम जी ने कहा कि ठीक है, अगर मेरी गुरु माता ने पुत्र मांगा है, अपने पुत्र को वापस मांगा है, तो सभी नियम कानून को खत्म करके और पुत्र ला करके देंगे। तुरंत समुद्र में छलांग लगाया, कहा समुद्र में लेकर के गया है, समुद्र में छलांग लगाया, समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैंने अपने पास छुपा करके नहीं रखा है, हमारे यहाँ एक पंचजन्य नामक दैत्य छुपा हुआ है। पंचजन्य नामक दैत्य भगवान ने उसका वध किया, उसके पास भी जब नहीं निकला पुत्र, तो भगवान सीधे पहुंच गए कहां? पहुंच गए यमपुरी यमराज के यहाँ। यमराज ने जैसे देखा भगवान को, दौड़ करके आए, एक राष्ट्रपति के सामने एक विधायक क्या करेगा, यमराज तो विधायक ही है समझो, एक मंत्रिमंडल मिला हुआ है, तो यमराज जो है दौड़ करके हाथ, प्रभु कैसे आना हो गया, मुझे बुला लेते, तो यमराज को बुलाना चाहते। भगवान ने कहा देखिए तुम्हारे पास गुरु माता का पुत्र है, कहा हाँ है प्रभु, कहा मुझे वापस दो। ले आकर के गुरु माता को सौंप दिया। बोली गुरु माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद में जब सौंप दिया, एक प्रसंग और आता है, अवंतिकापुर से वापस आए, जैसे ही गुरुदेव की अपने यहाँ मथुरा में आए तो बहुत सुस्त रहने लगे, बहुत सुस्त रहने लगे, इतना सुस्त रह रहे थे, इतना कि देव की देख देख करके घबरा रही थी। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावा
आशा एव संघात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। बैठे हुए थे कन्हैया, देव की मैया आ गई और देव की मैया को देख करके कृष्ण भावुक हो गए, रोने लगे, आंसू आने लगे। देव की पूछने लगी कन्हैया क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो देव की जितना पूछती है कन्हैया उतना ही रोते जा रहे हैं, उतना ही सिसकी ले लेकर के कन्हैया रो रहे हैं। देव की पूछती है क्या बात है कन्हैया क्यों रो रहे हो? तो उतना ही रो रहे हैं। जानते हैं क्यों? कि जब मैं गोकुल में अगर होता और यशोदा मैया के पास होता और मैं रोता भी नहीं, मेरा केवल जो चेहरा है अगर उस पर थोड़ी सी मुरझाहट ही आ जाती, थोड़ा सूखा दिखता, रूखा दिखता, तो कोई वैद्य नहीं बचता, कोई तांत्रिक नहीं बचता, कोई झाड़ फूक करने वाला नहीं बचता, सब अब तक आ गए होते। देव की पूछती हैं कि बताओ बताओ क्या बात है कन्हैया? कन्हैया उतना ही रोते जा रहे हैं, पूरा आंसू से पूरा गाल भीग जा रहा है, कुछ बोलते नहीं है कन्हैया, केवल सोच सोच करके सुस्की भर भर के रो रहे हैं यशोदा की यादों में कि कैसे कैसे जो है। और इस बात को वो समझ नहीं पा रही क्योंकि बचपन से उनके साथ देव की मैया रही नहीं है, तो देव की मैया उनके स्वभाव को नहीं जानती। और जितना ही वो पूछती हैं तो उतनी ही यशोदा मैया की बातों को याद करके सिसकियां ले करके भगवान रो रहे हैं कि मेरी यशोदा मेरी वो मैया, अब तक कोई ऐसा हल्दी धुनी देना सब नंद बाबा पहुंचे, वो बसदेव जी पूछना शुरू किया तो बसदेव जी भी उनके व्यवहार को नहीं जानते हैं, पूछते हैं कन्हैया क्या बात? कन्हैया उतना ही रोते हैं, जितना पूछते हैं उतना ही रोते हैं, उतनी ही सिसकियां लेने करके कन्हैया रो रहे हैं। कि अगर मैं वहां होता तो नंद बाबा ऐसा ऐसा करते। उद्धव जी बुलाए गए, उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कहा कन्हैया क्या बात है? कन्हैया ने कहा उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छाई, सुंदर कलरव और सुता
मोहि ब्रज बिसरत मोहि ब्रिज बिसरत नाही। उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया, समझाने लगे उद्धव। तो कन्हैया ने बताया उनको कि देखिए, एक जो प्रेम होता है एक तरफा नहीं होता है, याद मान लीजिए। पूरी घटनाओं को बताना शुरू किया एक एक करके उद्धव को। और कहा मेरी वो यशोदा मैया कैसे रहती होंगी, वो गायें कैसे रहती होंगी, वो बाल बाल कैसे रहते होंगे, जब मैं नहीं रह पा रहा हूं। मुझे तो एक माँ बाप यहां मिल गए, लेकिन उनको दूसरा कन्हैया कहां मिला होगा। उद्धव ने कहा मैं जा रहा हूं ब्रज। ये बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, और इन्होंने कहा कि देखिए मैं जाऊंगा और उन गोपियों और नंद बाबा के पास अजाहत लक्षण का निरूपण करके उनको मैं समझाऊंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन एक काम करो, मेरा पीतांबर लेकर के जाओ और जिस रथ से मैं आया था उसी रथ से जाओ, जिससे उनको विश्वास हो जाए कि मैंने ही तुमको भेजा है। कन्हैया ने कहा। उद्धव जी तैयार हुए, पीतांबर भगवान ने अपना पीतांबर दिया, उस पीतांबर को धारण किया और चल दिए। और यहां गोकुल में क्या हो रहा है, ग्वाल बाल सुबह ही स्नान करके, जैसे सुबह होती है दौड़ करके पहुंच जाते हैं, सब रास्ता देखने लगते हैं सुबह से शाम तक। अभी आज कन्हैया आएंगे, अभी आज कन्हैया आएंगे। सुबह से शाम तक वो रास्ता देखते हैं, फिर गोधुला हो जाता है, फिर उदास होकर के अपने घर चले जाते हैं। प्रतिदिन यही होता है। जैसे ही उद्धव का रथ करीब पहुंचता है, नजदीक पहुंचता है, कन्हैया के रथ को देख करके, उद्धव के रथ को देख करके वो ग्वाल बाल दौड़ते हैं, पूरा गोकुल के लोग दौड़ते हैं, कन्हैया आ गए, कन्हैया हमारे कन्हैया आ गए, हमारे कन्हैया आ गए। रथ को घेर लेते हैं सब। सब कहते हैं कन्हैया अब तुम आ गए, अब हम कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। श्री
श्री दामा कहते हैं कि हम लोग आपको नंगे पांव दौड़ा देते थे, जाओ गाय हाँक के ले आओ, तुम भी जाओ बछड़े हाँक के ले आओ। अब हम नहीं दौड़ाएंगे, हम खुद हाँक लाएंगे कन्हैया, हम ले आएंगे, हम आपको दौड़ाएंगे नहीं कन्हैया, अब जाना नहीं कन्हैया मुझे छोड़ करके। उद्धव सब सुनते रहे। उसके बाद जब उद्धव नीचे उतरते हैं तो जितने ग्वाल बाल हैं सबका मुंह ऐसे लटक जाता है, केवल आंसू चल रहा होता है। जो उम्मीदें जगी थी वो एक बार वो उम्मीदें फिर जा चुकी होती हैं। उद्धव ने कहा कि देखिए मैं कन्हैया नहीं हूं, लेकिन मैं कन्हैया का मित्र हूं। कन्हैया ने मुझे भेजा है, कृष्ण ने मुझे भेजा है, कुछ संदेश लेकर के आप लोगों के पास भेजा है, वही लेकर के मैं आया हूं। सबने अब ये कुछ भी कह रहे हैं, सब केवल रो रहे हैं, कोई बातें नहीं कर रहे हैं, केवल सब मुंह लटकाए हुए रो रहे हैं। उद्धव ने कहा, जब देखा कि ये तो सब कुछ हिलने वाले नहीं, तो उद्धव ने उन ग्वाल बालों से पूछा, कहा मुझे यशोदा का घर बता दीजिए, नंद बाबा का घर बता दीजिए। तो एक ग्वाल कहता है कि घर पूछना नहीं पड़ेगा, ये जो नाला निकल रहा है ना, ये जो जल वाला जो नाला नदी, जो नदी, ये कोई नाला नहीं, किसी के घर से नहीं निकल रहा है, किसी हैंडपंप का या किसी उसका पानी नहीं है। ये जानते हैं जो नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गाय हैं, उन गायों के अश्रु कहा, ये जो नाला बह रहा है कोई नदी नहीं है, ये वो 1 लाख गायें जो रोती हैं, उनके आंसू हैं। और देखते देखते उद्धव जी आगे बढ़ते हैं। जब उद्धव जी पहुंचते हैं, आंगन में खड़े होते हैं, तो क्या देखते हैं, यशोदा बैठी हुई है और कहती है, माखन नहीं खाया तुमने, क्यों नहीं खाया माखन? अच्छा, अब मैं तुमको जब भी कभी जो है उखल से नहीं बांधूंगी, जल्दी जल्दी माखन खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। उद्धव जी पीछे खड़े सब देख रहे होते हैं। क्यों नहीं खाते हो? डंडा लेके दिखाती हैं, पालना झुलाती हैं। उसके बाद कहती हैं, अरे देखो मैं भी पगली हो गई हूं। पीछे देखा तो उद्धव जी खड़े हैं। कहा, ये देखो मैं पागल हो गई हूं। ये छोड़ के जा भी चुके हैं और मुझे लगता है कि ये जो है, तुम कौन हो? बताया मैं उनको, मैं कन्हैया का मित्र हूं।
कहा तो जाके बोल देना, मैं कभी उखल में नहीं बांधूंगी कन्हैया को, कभी मैं कोई दंड नहीं दूंगी। उद्धव से उद्धव यशोदा मैया से कहते हैं कि राधा कहाँ है, राधा के यहां जाना चाहता हूं। जब राधा के यहां जाते हैं तो जानते हैं एक बगीचा है, उस बगीचे में राधा बैठी हुई है गोपिकाओं के साथ। ये जाते हैं, खड़े हो जाते हैं पीछे। राधा अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही होती है। एक सहेली राधा से कहती है, ए राधा, आज मैंने सपने में देखा है कि कन्हैया ने बंसी बजाई, और जैसे कन्हैया ने बंसी बजाई और मैं दौड़ के गई, तब तक मेरी आंखें खुल गई। दूसरी कहती है कि आज मेरे यहां मैंने देखा कि माखन चुराने आए हैं, और जैसे ही मैंने देखना चाहा तब तक मेरी आंखें खुल गई। ऐसे ऐसे सभी गोपियां आपस में बात कर रही थी। तो उसी समय राधा बैठी हुई है पीछे। राधा ने कहा कि तुम तो भाग्यशाली हो, कम से कम तुमको नींद तो आ रही है। कहा तुमको नींद तो आ रही है कम से कम, तुमको कन्हैया दिखते तो हैं कम से कम, और मेरी जो गहरी नींद है, स्वप्ने पश्यन्ति यः कांतम धन्यास्ता शशियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रास्पृभैरिणी। कहा ये जो निद्रा है, ये बैरिन मेरी शवत, ये कन्हैया के साथ ही चली गई है। ये मेरी जो सवत है, मेरी निद्रा, ये कन्हैया के साथ चली गई। तो जब मुझे नींद ही नहीं आती है तो मुझे कन्हैया को देखने का भी अवसर नहीं मिलता। तो तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। और तब तक एक भौरा आ जाता है। भौरा भरभराते हुए जब पहुंचता है, भौरे की आवाज सुन करके, और भौरा जब कानों के पास से गुजरता है तो राधा कहती है, ए भौरे, तू कृष्ण का मित्र है, कृष्ण का सखा है तू। कन्हैया भी, मेरे कृष्ण भी, मेरे कन्हैया भी काले ही है, और तू भी काला ही है, तू कन्हैया का मित्र ही है। तू यहां सुनने आया है, यहां देखने आया है, मेरी बात जाके वहां बताएगा, चुगली करेगा। कन्हैया, राधा ने कहा कि राधा की बातों को सुन करके उद्धव जी पीछे से बोलते हैं, गोपिकाओं की बातों को सुन करके उद्धव जी बोलते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि मैं भी मित्र हूं, सखा हूं कन्हैया का, मैं आया हूं, मुझे भेजा है। लेकिन उस समय राधा केवल
भौरे से ही बात कर रही है और कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम काले हो और कन्हैया भी काले हैं, और जिसने इनसे प्रीत किया उसकी बड़ी दुर्दशा होगी। जिसने प्रीत किया बहुत कपटी है कन्हैया। कहा कि हे भ्रमर, जाकर के बता देना कि जो है कन्हैया से जो प्रेम किया है, जो प्रेम करता है उसकी वही दुर्दशा होती है। राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था? राजा बलि की क्या दुर्दशा हुई? सुपर्णखा ने क्या बिगाड़ा था? केवल सुपर्णखा ने प्रेम ही तो किया था। सुपर्णखा की नाक कान कटवा ली। हे भ्रमर, जो जिसने प्रेम किया हो उसका कुछ अच्छा नहीं किया। मोरध्वज ने क्या किया था? प्रेम ही तो किया था। बेटे के सिर पर उनको आरा चलाना पड़ गया। कहा हरिश्चंद्र ने प्रेम ही तो किया था। हरिश्चंद्र को अपना घर द्वार और खुद को भी बेचना पड़ गया। ये राधा कह रही है। किससे कह रही है? भौरे से कह रही है। पीछे खड़े हुए उद्धव जी सब सुन रहे हैं। कहा राजा शिवी ने क्या किया था? राजा शिवी ने भी तो प्रेम ही किया था, जो अपने ही शरीर को काट काट करके उनको तराजू पे चढ़ाना पड़ गया। और भौरा, हमने प्रेम किया है तो हम एक एक पल उनकी यादों में मैं मर रही हूं। और ये प्राण भी नहीं निकलते। एक गोपी हाथ जोड़ करके कहती है कि भौरा, अब तू यहां से चला जा। और भौरा जब चला जाता है तो उद्धव जी ने एक बात कही, निवेदन किया उन गोपियों से और राधा से। कहा कि सुनो, तुम लोग निराकार ब्रह्म की उपासना की बात करने लगे। उद्धव जी जब निराकार परमात्मा की बात उद्धव जी करने लगे तो जानते हैं एक गोपी ने कहा, उद्धव मन न रहे 10-20, उद्धव मन न रहे 10-20, मन न रहे 10-20, मन न रहे 10-20। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग। अब को आराधय ईश, उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव मन न भयो 10-20, मन न भयो 10-20।
कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सुकाम है। आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सकाम है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही जो काम है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही जो काम है। आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही जो काम है। कहा हे उद्धव, गोपियां जवाब देने लगी, कहती हैं हे उद्धव, जो निर्गुण का अर्थ है, निर्गुण माने गोपियां कहती हैं कि जो निर्गुण है, निर्गुण का माने होता है जिसमें प्रकृति का कोई गुण न हो, उसको कहते हैं निर्गुण। और तुम निर्गुण की बात करते हो। और सगुण का अर्थ है कि जिसमें प्रकृति के सभी गुण उपलब्ध हों, जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो, उसको कहते हैं सगुण। प्रकृति के जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो, उसको कहते हैं सगुण। और निर्गुण किसको कहते हैं, ध्यान दे दीजिए, इन बातों को भूलिए नहीं। तमाम मिलते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, और फिर अपने को ब्रह्म, कुछ दिन आपको निर्गुण बताएंगे, फिर लास्ट में अपने को ब्रह्म बता देंगे। बहुत ऐसे भगवान बताने वाले कलयुग में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो निर्गुण माने होता है जिसमें प्रकृति का कोई भी गुण न हो, और सगुण माने होता है जिसमें सभी अच्छे गुण विद्यमान हो, दिव्य गुण विद्यमान हो, उसको कहते हैं सगुण। सगुण माने सुंदर गुण वाला, समझ गए। स माने सुंदर और गुण माने सुंदर गुण वाला। कहा तुम्हारे मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं, फिर वही कहते हैं जो कि संसार में के गुण नहीं है उसमें, वो सगुण इसलिए है कि जो दिव्य गुण वाले विद्यमान हैं, वो सब गोपियां उद्धव को बता रही हैं। कहा ये बताओ, तुम कहते हो कि जो है ब्रह्म के पैर नहीं है, बिनु पग चलई। उद्धव से कहती है कि तुमने जो बताया है मुझे, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना। ये जो भाई बोले, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, बिनु पग चले सुने बिनु गाना। कर विधि कर्म करे विधि नाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु भक्ता
हैं ये बताओ, तुम कहते हो पैर नहीं है, तो पैर नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। हम तो नाचते हैं ना, तो हमारे साथ नाचने वाला चाहिए, तो बिना पैर वाला नाच पाएगा? ये सब गोपियां कहती हैं, राधा जी के साथ में जो है सहेलियां कहती हैं, जब पैर ही नहीं है तो नाच पाएंगे? तो कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर कहा कि ये बताइए गाय कैसे चराए जाएंगे? कहा हाथ नहीं होते। कहा जब हाथ नहीं होते तो छीके से मटकी कैसे उतारेंगे? हम लोग पत्थर मार करके हम लोगों की मटकियां कैसे फोड़ेंगे जब हाथ नहीं है? तो कहा नहीं चलेगा। मुख नहीं होगा तो माखन कैसे खाएंगे? हैं? तो नहीं चाहिए, ऐसे तुम्हारे भगवान नहीं चाहिए। तो उद्धव जी की जितना ज्ञान था उद्धव जी का सब गायब हो गया। तो उद्धव तुम भरे बौरे पाती लेकर आए दौरे, भागे वहां से उद्धव जी। और यही नहीं, ऐसा वहां से भागे कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपियों ने कहा कि मुझे वो आपको वाला कुछ नहीं चाहिए और उनको आना भी नहीं चाहिए। वो नहीं आए, वो भी रहेंगे। हमारे पास वो कन्हैया जो बैठा हुआ है ना, हम उसी के ऐसे उसको यही कह करके जी लेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गाँव में ब्रज के गुजारा करेंगे। कहिए आप लोग, गाँवों में ब्रज के गुजारा करेंगे। हम अकेले अकेले वाले नहीं हैं, हम सबके साथ। कन्हैया कन्हैया लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भाइयों की सेवा। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी। उनके चरणों में चित्त लगाया करेंगे, चरणों में चित्त लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
मन बजायो डुबडुबी, प्रेम बजायो ढोल। और भगे उद्धव जी वहां से और भागते हुए वो भी कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे गाते हुए। ये जो है इस तरीके से तो ये प्रसंग रहा। आगे जो है सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जब ये कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज खूब मस्त होकर के इस कथा को बड़े सुंदर ढंग से गायन कर रहे थे और परीक्षित जी उसका आनंद ले रहे थे। जहां जहां ये कथाएं चल रही थी, जहां जहां सूत जी नैमिष में सुना रहे थे, नैमिष में सभी जितने जो है संतगण थे सब इस प्रसंग का खूब आनंद लिए। जहां जहां भी ये कथा आनंद घाट पे जो है सनंदन सनातन जब इस प्रसंग को सुनाने लगे तो जानते हैं नारद जी और भक्ति वहां जवान हो गई और हष्टपुष्ट हो गई। और जब भक्ति हष्टपुष्ट हो गई तो जिसकी मां हष्टपुष्ट होगी उसके पुत्र अपने आप हष्टपुष्ट होंगे। तो ज्ञान वैराग्य तो उसके पुत्र हैं, वो हष्टपुष्ट होंगे। तो इस प्रसंग को